नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूकेएसएससी का जो सिलेबस है हिंदी का और उसे कैसे प्रिपेयर करें और मैंने अपने नोट्स किस तरह से बनाए हैं, कितने पार्ट्स में सिलेबस डिवाइड किया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जो हिंदी का हमारा जो कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है सामान्य हिंदी का, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी ग्रुप सी का एग्ज़ाम जिसपे जनरल हिंदी आपसे पूछी जा रही है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के लिए, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर ये वाला कोर्स आप लोग के लिए हेल्पफुल है, अगर हमारी वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल है तो देखते हैं पहले सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है यूकेएसएससी का, पहले वो देखते हैं। आपके पास जो वनडे एग्ज़ाम्स कोई भी है तो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें हिंदी के लिए स्पेशल 20 मार्क्स की आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। सेकंड पार्ट आपका 40 मार्क्स का जनरल नॉलेज वाला होता है। इसके अंदर आपको रीजनिंग आनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर रहेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आपके करंट अफेयर वाला पार्ट है वो वाला आना चाहिए। इसमें इसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और थर्ड पार्ट में आपके अंदर इंक्लूड है उत्तराखंड, जो कि 40 मार्क्स की पूछी जाती है। अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्स नहीं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं 1-2 साल के अंदर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उन लोगों के लिए बेसिकली जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये सामान्य हिंदी का सिलेबस आपको शो हो रहा है। मैंने अपने इस सिलेबस को अपनी प्रिपरेशन के दौरान 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने एक पार्ट में जो ऐड किया उसके अंदर मैंने सारे जो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है, इसके अंदर जितने भी राइटर्स में आप हम लोग को गिवन है, इसकी मैंने पूरी लिस्ट बनाई और सबके बारे में अलग से नोट्स बनाए, सब जितने भी हैं। आपको लास्ट पार्ट दिख रहा होगा हिंदी साहित्य सामान्य परिचय करके। अब इसके अंदर उत्तराखंड राज्य मतलब जो एनसीईआरटी हमारे वहाँ पे चलती है, उसमें क्लास 10th और क्लास 12th में जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं, उसमें जो राइटर्स हैं उन सब के बारे में, इसमें कुछ पद्य और गद्य में डिवाइड होता है। तो कबीर, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा, रसखान, इन सब के बारे में मैंने अलग से सेपरेट नोट्स बनाए जो कि फिर बार बार रिवाइज करे। नोट्स में वो सारे टॉपिक इंक्लूड हैं जो कि बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते हैं इनके अंदर। और उसके बाद मैंने एक कॉपी बनाई जिसके अंदर हिंदी वर्तनी और जो शब्द संरचना, शब्द भंडार, ये वाले टॉपिक है उसको इंक्लूड किया, जिसमें मैं डेली प्रैक्टिस करती थी और करती हूँ। शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह को छोड़ के, जैसे हमारे उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द, ये सारे जो एक तरह से शब्द भंडार हैं, उस कॉपी में मेरा सिर्फ वो वाला काम रहता था। समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, यानी शब्द भंडार के लिए एक अलग से मैंने थोड़ा उसको अलग से टाइमिंग दिया ताकि क्वेश्चन सही हो सके और मेरी मिस्टेक्स कम हो सके, इन सारे टॉपिक्स पे इजीली याद भी हो जाए। तो डेली 5 मिनट मुझे 1-2 शब्द या 4-5 शब्द तो रिवाइज करने ही है, जिससे मेरे माइंड पे सेट हो जाए कि हाँ इसका पर्यायवाची है और विलोम है। ये डेली रिवीजन के अंदर आ जाता है। और उसके बाद हमारा जो पोर्शन आता है हिंदी व्याकरण वाला, जिसके अंदर स्वर, व्यंजन, संधि, दीर्घ संधि और ये सारी जितनी भी संधि है, समास, ये सारे इंक्लूड होते हैं। अगर आप इस तरह से अपने सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आप जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर पाएंगे, क्योंकि आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं हर टॉपिक पे। अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन में मैं सारे पर्यायवाची कर लूँ, या जैसे मैंने कई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा, हाँ भाई ये वाले शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो मैंने उसे तुरंत अपनी उस वाली कॉपी में नोट कर लिया। इस तरह से प्रीवियस ईयर भी तैयार हो जाते हैं। या
और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। अगर प्रीवियस ईयर भी तैयार हो जा रहे हैं, हमारे नोट्स भी बन जा रहे हैं इस तरह से। और हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पत्र लेखन और जनसंचार, हिंदी और कंप्यूटरिंग, और साथ ही हिंदी कंप्यूटरिंग, ये सारे जो ये चीज़ है, ये इसके लिए मैंने वो ही क्वेश्चन तैयार करे जो बार-बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पूरा मटेरियल देखें तो हमें जितना ढूँढेंगे उतना ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है वो ही करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आप लोग जो उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां वाला क्षेत्र को टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। कुमाऊनी, गढ़वाली और जो जौनसारी बोलियां हैं, ये सारा कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स की मैंने अच्छे से जो अपने नोट्स बनाए हैं वो सारे मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो जल्दी हमारा अगली वीडियो आएगी, क्योंकि कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।